ये महाशिव पुराण का सफर, कभी लीला कभी सवाल, और हर बार एक नया समर्पण शिव जी के चरणों में। जय गुरु जी। सुनने और जुड़ने वाली सारी संगत को मेरा प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने चंचुला की कहानी सुनी थी। एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन उसकी चंचलता और डिजायर्स में जल गया था, पर शिव पुराण की कथा को बार बार पढ़ने से वो मुक्त हो गई। आज हम सुनेंगे उसके पति बिंदुका की कहानी, जो अब एक भटकती आत्मा बन चुका था, लेकिन उसे भी चंचुला के प्रेम के जरिए शिवलोक की प्राप्ति हो गई। सुना है गुरुजी कहा करते थे कि जब परिवार का एक भी सदस्य उनसे जुड़ जाता है तो वो पूरे कुल को तार देते हैं, और ठीक यही इस कहानी का भी भाव है। तो आइए संगत जी, बढ़ते हैं इस विश्वास की यात्रा में और शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। अपने फोन को साइलेंट पर कर दें, एक गहरी सांस भरें, मन को स्थिर करें, गुरुजी के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। विंध्या के घने जंगलों में एक भटकती आत्मा चिल्ला रही थी। ना रोशनी थी ना राहत। वो चंचुला का पति बिंदुका था, जिसने अपने जीते जी अपनी पत्नी को अंधेरों में धकेल दिया था और अब स्वयं अपने ही कर्मों में जल रहा था। लेकिन शिवलोक में बैठी चंचुला उसे भूली नहीं थी। एक दिन उसने पार्वती माँ के चरणों में माथा टेका और कहा, हे माँ, आप सब कुछ जानती हैं। आप रूप भी हैं और रूप के अपार भी। आप रोशनी भी हैं और जागरूकता भी। मुझे एक वरदान चाहिए कि मेरे पति बिंदुका का भी उद्धार हो जाए। पार्वती माँ ने कहा, चंचुला, बिंदुका ने घोर पाप किए हैं। पहले तो वो नरक में जलता रहा और अब पिशाच बनकर भटक रहा है। चंचुला की आंखें भर आईं। पार्वती माँ ने उसे प्यार से देखा और कहा, पर अगर वो एक बार भी शिव पुराण की कथा पूरे समर्पण से सुन ले तो उसकी मुक्ति संभव है। तभी पार्वती माँ ने तुम्बुरु को बुलाया, एक ऐसा गंधर्व जिसका स्वर शिव जी की कृपा से भरा हुआ था। तुम्बुरु, जाओ, बिंदुका को शिव पुराण सुनाओ। जब शिव जी की कथा सुनकर उसका हृदय पिघल जाए, उसे कैलाश ले आना। पार्वती माँ की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार तुम्बुरु और चंचुला विंध्या के घने जंगलों की तरफ निकले और वहां बिंदुका को ढूंढा। वो एक डरावना भूत बन चुका था, अंधेरों में डूबा, दर्द से भरा हुआ। तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा सुनानी शुरू की। उसका स्वर और शिवजी की लीलाएं एक दिए की तरह जलने लगी। ऐसा दिया जो उन अंधेरे जंगलों में एक प्रचंड रोशनी बन गया। चंचुला प्रार्थना करती गई और बिंदुका चुपचाप सुनता रहा। जैसे जैसे वो सुनता गया, उसके कर्मों का जंजाल कटता गया, और जब तक कथा समाप्त हुई, बिंदुका को अपने कर्मों से मुक्ति मिल गई। तभी आकाश से एक दिव्य विमान आया। शिवजी के दूत आए और तीनों को अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ कैलाश पर शिवजी स्वयं उनका इंतजार कर रहे थे, शांत, स्थिर, सब कुछ जानते हुए। पार्वती माँ ने बिंदुका की तरफ कृपा से देखा और उस पल उसके आंसू बहने लगे। शब्द नहीं निकले, बस पछतावा था, प्रेम था, शरण थी। शिवजी ने अपनी दृष्टि से बिंदुका को मुक्ति का वरदान दिया। पार्वती माँ ने चंचुला को गले लगाया। चंचुला अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक साधिका बन चुकी थी, और उसकी कहानी जो कभी एक गहरे दर्द से शुरू हुई थी, वो अब दया और मुक्ति में समाप्त हो रही थी। ये कहानी जब खत्म हुई तो सूरज जी बोले,
ये कथा सिर्फ चंचला और बिंदुका की नहीं है, ये उन सब के लिए है जो समर्पण से सुन रहे हैं। महात्मा की इस कृपा लीला को सुनकर संगत में बैठे ऋषियों का हृदय भर आया और शौनक जी ने पूछा, महाराज, हमें बताइए कि इस कथा को कैसे सुने कि इसकी असीम कृपा हर श्रोता तक पहुंच जाए और सबका उद्धार हो जाए। ये प्रश्न सुनकर सूत जी ने शिवजी का ध्यान किया और कहा, शिव पुराण ग्रंथ नहीं, एक प्रवाह है। सुनना एक क्रिया नहीं, एक साधना है। कोई विशेष विधि नहीं चाहिए, ना मंदिर ना सामग्री, सिर्फ एक शांत मन, एक सजग जागरूक हृदय। जो आप सोचते हो, खाते हो, बोलते हो, सब एक चढ़ावा बन जाता है। श्रोता स्वयं यजमान बन जाता है और कथा एक आहुति। संगत जी, जैसे हमने एपिसोड 2 में कहा था, महात्मा के ये पहले 7 चैप्टर्स एक दहलीज हैं, एक आंतरिक तैयारी, एक इनर जर्नी जो हमें शिवजी के मंदिर में प्रवेश करने के योग्य बनाती है। अगले एपिसोड से स्टार्ट करेंगे मेन महाशिव पुराण ग्रंथ का पहला सेक्शन, यानी विद्येश्वर संहिता। वेद व्यास जी ने कहा है कि शिव पुराण की रचना शिवजी ने स्वयं की है। इसमें बंधे शब्द और दिव्य लीलाएं एक मनुष्य को कलयुग की माया से निकालकर उसे अपने मूल तत्व यानी अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचा देती हैं। यही कारण है कि अगर हो सके तो शिव पुराण के डिटेल चैप्टर्स इस पॉडकास्ट के साथ साथ पढ़ते रहिए। फिर चाहे आप उसे हिंदी में पढ़ें या हमारी इजी ट्रांसलेशन अ मॉडर्न सीकर्स महाशिव पुराण पर पढ़ें, पर पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिए। गुरु जी की कृपा से हर सुबह 3 बजे हमारी वेबसाइट www.mahashivpuran.com पर एक नया अध्याय साझा किया जाता है, बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको पुस्तक चाहिए तो वो भी उपलब्ध है। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का शुक्राना करते हुए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। May Shivji's grace light your path. Begin where you are, and Mahashiv Puran will meet you right there. Shukrana Guruji. Thank you Sangat ji. Jai Guruji.